वहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायशः। ये सर्वज्ञ भगवान ने अपने केवल ज्ञान से जाना कि जितना ज्यादा जिसके पास परिग्रह है, आरंभ है, किसी के पास एक फैक्ट्री, दो फैक्ट्री, एक मकान, दो मकान, एक व्यापार, एक धंधा, एक XYZ, और ये हमारा भक्त है और इसका व्यापार धंधा भी बहुत है, परिग्रह भी इसके पास बहुत है और भक्त है। और कुदरत का नियम है, जिसके पास जितना आरंभ और परिग्रह होगा, जिसके पास जितना व्यापार बड़ा होगा, जिसके पास जितनी आमदनी का स्रोत ज़्यादा होगा वो उतने ही नरक नीचे जाएगा। नरक गरीबों के लिए नहीं बनाए गए, अमीरों के लिए बनाए गए। गरीबों के लिए, भिखारियों के लिए नरकों में कोई जगह नहीं है। अमीरों के लिए, जितने VIP अमीर होते हैं, जितने, हमने तो तत्वार सूत्र से जाना, वहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायशः। जितने जितना बड़ा जिसका व्यापार धंधा होगा, जितना बड़ा उसका VIP स्थान है नरक। बड़े आदमियों के लिए नरक है, गरीबों के लिए नहीं। और ये नरक की सजा है। तब जनवाणी ने कहा, देखो ये बड़ा आदमी है, पैसा इसके पास है, पुण्य भी इसके पास है, धंधा भी अच्छा है, मकान जायदाद सब अच्छा है, ये नरक जाएगा, नरक जाएगा ये। और मेरा भक्त है, इसको कैसे बचाऊं? आरंभ परिग्रह तो कर रहा है, बचाऊं कैसे? जैसे तुमने वकील से कहा कि कुछ भी लग जाए मेरे बेटे को सजा, ऐसे ही जिनवाणी माँ ने कहा भगवान से, तुम्हारे गुरु ने कहा भगवान से, मेरे भक्त सब बड़े आदमी हैं, सबसे ज्यादा खतरा बहुत घटन है। और मैं बड़े आदमियों का महाराज हूं, और हमारे आचार्य श्री तो और ऊंची किताब थे। अब सबसे ज्यादा बड़े आदमियों के मेरे भक्त हैं, और मुझे शास्त्र में पता चल गया कि बड़े आदमियों का मरने के बाद सब नरक में जाएंगे, तो मेरे भक्त कहाँ जाएंगे? बस यही तो मामला है। अब मुझे भी तुमसे राग है जैसे तुम्हें अपने बेटों से राग है। आज खोल रहा हूं वो रहस्य, क्यों महाराज तुम इतने मंदिर बनवाते हो, क्यों इतना दान कराते हो? साल भर में सबसे ज्यादा दान दुनिया में हमारे भक्त देते हैं। अभी 4 महीने का हिसाब ले लो मेरे, महावीर जयंती के बाद अभी तक, पूरे रास्ते रास्ते देख लेना, अरबों पे पहुंच गया होगा। महावीर कटनी के पंचकर्णा से अभी तक साड़ोरा, अभी लास्ट नहीं कह रहा हूं रास्ते का पूरा इतिहास उठा के देख लो, जहां गए वहां अरबों से ऊपर पहुंच गया होगा। क्योंकि हमारे भक्त सब बड़े आदमी हैं, और बड़े आदमियों का स्थान कहाँ है? बोल, अब तो बोलते जाओ, मैंने बताया। बड़े आदमियों का रेस्ट हाउस कहाँ है? नरकों में। मैं नहीं बोल रहा हूं, पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के अंदर ये सूत्र लिखा है। तो जनवाणी तो सच्ची है ना, तुम मानो या नहीं मानो, मैं तो सच्चा मानता हूं। और मैं तुम्हारा कोई हूं कि नहीं ये बता दो। नहीं हो तो बोल दो, बिल्कुल जबरदस्ती नहीं, रिश्तेदारी जबरदस्ती नहीं बनाई जाती। आप तो अंदर से बोलो मैं तुम्हारा कोई हूं कि नहीं। हाँ, मानता, विश्वास है मुझे। बस यही राग तो मुझे परेशान कर रहा है।
यही राग, क्योंकि तुम मुझे मेरा मानते हो। मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। मैं मंदिर बनाना छोड़ दूंगा, मैं दान दिलवाना छोड़ दूंगा, मैं प्रवचन छोड़ दूंगा, बस तुम एक बार कह दो महाराज तुम हमारे कोई नहीं, बस फिर तो हम सुखी हो जाऊंगा रे, शांति से माला फेरूंगा। पर तुम एक शब्द बोल दो आप हमारे कोई नहीं। चलो साड़ोरा वाले बोल दो। जिस दिन मुझे सभा में से शब्द आ जाएगा उसी दिन मैं बहुत निश्चिंत हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे जो कुछ भी करना पड़ रहा है, क्योंकि तुम मुझे मानते हो कि महाराज मेरे गुरु हैं, मेरे हैं, बस यही रिश्तेदारी मुझे परेशान कर रही है। क्योंकि मैं भी सर्वज्ञ नहीं हूँ। जब सामने वाला मुझे मेरा मानेगा तो मेरे में भी राग भाव जागता है। फिर मैंने भी शास्त्र पढ़े हैं कि तुम्हें ये गार्जियन मान रहे हैं, तुम्हें ये गुरु मान रहे हैं, तुम्हें रक्षक मान रहे हैं, हितकारी मान रहे हैं। अब तुम्हारा कर्तव्य क्या है? अब कर्तव्य मेरा है भविष्य में तो हम अपराध नहीं करने दें, लेकिन जो कर चुके हो उससे सजा से बरी कैसे कराओ। जैसे एक पिता एक माँ अपने बेटे को कहती जैसे बने तैसे बरी कराओ, ऐसे ही जिनवाणी माँ, ऐसे ही हम साधु भगवान से कहा भगवान मेरे आदमी बड़े आदमी हैं और आपने जान लिया ये नरक जाएंगे, लेकिन ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, जैसे बने तैसे कोई उपाय बताओ। हमारा कोई भी बड़ा आदमी भक्त है वो नरक नहीं जाना चाहिए। बस इतना सा सवाल है। एक राग है बस। मैंने तुम्हारे अपराध कबूल कर लिए कि मेरा भक्त अपराधी है, क्योंकि वो तो मुझे ही दिख रहा है। भगवान से क्या पूछे, वो तो मुझे ही दिख रहा है कि इससे अपराध हो रहा है। चाहे वो नौकरी कर रहा हो तो वहाँ भी बेईमानी, वकालत कर रहा हो तो भी, वकील साहब गुलाबपुरा कितनी बेईमानी करते हो। अब वो छुपी रहने दो, वो तो मुझे मालूम है। धंधा वाला धंधे में कर रहा है, हर जगह कहीं ना कहीं गड़बड़, मन से वचन से, और कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना। कभी कृत से, कभी कार्य से, कभी अनुमोदन हो ही जाता है ये सब। अब गुरु एक ही प्रयास करते हैं। गुरु किसका नाम है, माँ बाप किसका नाम है, जिनके अंदर ये जाग जाए मेरे बेटे ने अपराध तो किया है, लेकिन कुछ भी हो मैं उसे बरी कराऊंगा। गुरु भी वही है महानुभाव, जो जानता है कि ये भक्त ऐसे ही नहीं बन गए पैसा, दो पैसा ऐसे ही पुण्य से नहीं कमाया है, दो पैसा पाप से कमाया है। महानुभाव धन कभी धर्म से नहीं कमाते, धन हमेशा पाप से ही कमाते। आरंभ और परिग्रह तो करना ही पड़ेगा। कोई भी धन आज तक पुण्य से नहीं कमाया जाता। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।